दो दिनों के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जम्मू पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। दशहरा पर आज सीएम योगी सुबह 9 बजे गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। शाम को रामलीला मैदान में भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे। कल महानवमी के मौके पर किया कन्या पूजन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दशहरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला के दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित। कोरोना की वजह से शिवसेना शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित नहीं करेगी। 50% क्षमता के साथ मुंबई के शमुखानंद सभागार में दशहरा रैली का आयोजन भी होगा। आरएसएस का आज वार्षिक विजयदशमी उत्सव कार्यक्रम को सुबह 7:30 बजे संबोधित करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कर्नाटक के मंदिर में कोरोना से निपटने के लिए आज विजयदशमी के मौके पर होगी विशेष पूजा अर्चना। महामारी खत्म करने के लिए देवी चामुंडेश्वरी की होगी आराधना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में महानवमी के मौके पर भद्रकाली की पूजा। कश्मीरी पंडितों ने विशेष आरती कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में प्रदूषण के खतरे के चलते सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने प्रतिबंध लगाया। कोयले की कमी से बिजली किल्लत पर राहत की खबर। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा बिजली उत्पादन में जो 11,000 मेगावाट की कमी आई थी वो घटकर अब आधी हुई। पावर प्लांट्स में कोयले की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ने कमर कसी। कोल रैक को बिना रोक टोक चलाने के आदेश अब दे दिए गए हैं। तो वहीं रेलवे इन दिनों सामान्य से 3 गुना कोल रैक चला रहा है। दिल्ली में सिद्धू ने पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात की। बोले पार्टी हाईकमान तक पहुंचाएं पंजाब से जुड़े मुद्दे। आज इस्तीफा वापस लेने का कर सकते हैं सिद्धू ऐलान। सिद्धू के साथ बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा सिद्धू कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति से काम करें। हर चीज की प्रक्रिया होती है, एक दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। पंजाब के सीएम चन्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। बेटे और बहू के साथ अमरिंदर से लिया। बोले मुलाकात निजी, इसका सियासी मतलब ना निकालें। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सीएम केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी। सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा के आयोजन की इजाजत देने की मांग की। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। अयोध्या में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। खुद को अंगद और अरविंद केजरीवाल को रावण बताया। कहा यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में छठ पूजा पर रोक नहीं है तो दिल्ली में क्यों। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर राजनीति गरमाई। पंजाब में राजभवन के बाहर अकाली दल ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस बोली राज्यों के अधिकार पर हमला। बीजेपी ने कहा सुरक्षा पर ना हो राजनीति। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर कैप्टन अमरिंदर के बयान पर पंजाब कांग्रेस में मंत्री परगट सिंह ने जताई आपत्ति। कहा कैप्टन बीजेपी के साथ है। बीएसएफ के आईजी सोलोमन यशमिन से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। बोले राज्यों के अधिकारों में कोई अतिक्रमण नहीं है। राज्य पुलिस के सहयोग से ही बीएसएफ अपनी ड्यूटी करती है। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा पर आज शस्त्र पूजा के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनी 7 नई रक्षा कंपनियों को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी भी दोपहर 12 बजे वर्चुअली शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर बन रही सेला सुरंग का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा बीआरओ की उपलब्धियां दुनिया में अध्ययन करने का विषय। एबीपी न्यूज से बातचीत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की डीजी का दावा। एलएसी पर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में चीन की बराबरी कर ली है। एलएसी पर सड़क, पुल और टनल निर्माण में कोई खास अंतर नहीं। भारतीय और अमेरिकी सेना का आज से अलास्का में 15 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू होगा। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ाने पर जोर। जम्मू के पुंछ में फिर सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई। एक जेसी और एक जवान के घायल होने की खबर। 11 अक्टूबर को इसी इलाके में 5 जवान शहीद हुए।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। भारी मात्रा में बरामद किया गया गोला बारूद। जब्त हथियारों में AK-47 राइफल और चीनी ग्रेनेड शामिल है। दिल्ली में 15 साल से छिपे आतंकी अशरफ का पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा। दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट में शामिल एक और पाकिस्तानी आतंकी गुलाम सरवर था, जो अब तक फरार है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के नेता संजय टीकू का की ABP न्यूज से बातचीत में बड़ी मांग। कहा, सरकार एक जुम्मे के लिए नजरबंद हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक को रिहा करे, ताकि वो अल्पसंख्यकों की हत्या का विरोध जताएं। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे सूरत के बॉयज हॉस्टल के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। ये छात्रावास सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की तरफ से बनाया जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारी और मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। गृह जिले में तैनात चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव से पहले गोवा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की नींव रखी। जनसभा में बोले, देश की सीमाओं पर हमला नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। 20 अक्टूबर को पीएम के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा, हमने बनवाया, लेकिन दूसरे के काम पर अपना नाम लगाने की बीजेपी की नई संस्कृति है। महानवमी के दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट पर सियासत तेज। बीजेपी बोली, अखिलेश को रामनवमी और महानवमी में अंतर नहीं पता। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा, आजमगढ़ के सांसद के तौर पर लिखा, गुमशुदा की तलाश। कुछ और अहम खबरों पर डाल लेते हैं नजर। यूपी के सैफई में शिवपाल यादव ने रथ यात्रा से दिखाया दम। एसपी से गठबंधन के सवाल पर बोले, चुनाव में वक्त है, कोशिश है कि गठबंधन हो जाए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मिशन यूपी इस महीने 4 सभाएं करेंगे। 17 से 31 अक्टूबर तक गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली। किसान आंदोलन के बीच आज से यूपी में बीजेपी का किसान चौपाल। 30 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी 56,000 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा का आज होने वाला पुतला दहन कार्यक्रम टला। अब कल होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पुतले जलाएगा SKM। आरजेडी के बाहुबली नेता रामा सिंह ने तेज प्रताप को छेड़ा। कहा, आरजेडी बड़ी पार्टी है, वो रहे या जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले शिवानंद तिवारी ने कहा था कि तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया है। बुखार की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हैं। राहुल गांधी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेगा शाहरुख खान का बेटा आर्यन। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को सामान्य बैरक में शिफ्ट किया गया। जेल में आर्यन को मिला कैदी नंबर N956। कैंटीन खर्च के लिए भेजा गया 4500 रुपए का मनी ऑर्डर। एनसीबी के वकील ने कोर्ट में NDPS एक्ट के 8 मुकदमों का हवाला दिया। कहा, जांच के स्टेज पर जमानत का सवाल ही नहीं, साजिश में सीधे सबूत मिलना जरूरी नहीं। आर्यन के वकील ने कोर्ट में कहा, क्रूज से जो ड्रग्स बरामद हुई उनका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन निर्दोष है। ड्रग्स खरीदने और उसके वितरण में उनकी कोई भूमिका नहीं। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर बोले दिवंगत सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह। कहा, यह गिरफ्तारी का केस ही नहीं था। एनसीबी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करती है। किसी बड़े मामले में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एनसीबी ये सब कर रही है। एनसीबी पर बरसे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक। बोले, दामाद समीर को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाया। समीर को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची एनसीबी। एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ाई गई। 22+ सिक्योरिटी मिली। क्रूज ड्रग्स मामले में लगातार खुलासा करने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए जल्द भेजेगी समन। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस पर जासूसी का आरोप लगाया था।
गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए चेतावनी दी है कि उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि कश्मीर के मेंढर में अभी एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें भारतीय सेना के एक जेसीओ और एक जवान के घायल होने की खबर है। 11 अक्टूबर को भी पुंछ में इन्हीं आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे और इससे पहले आतंकियों ने हाल के दिनों में आम नागरिकों को निशाना बनाया है। आपको सुनवाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। 2 दिनों के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जम्मू पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा पर आज सीएम योगी सुबह 9 बजे गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। शाम को रामलीला मैदान में भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे। कल महानवमी के मौके पर किया कन्या पूजन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला के दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित। कोरोना की वजह से शिवसेना शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित नहीं करेगी। 50% क्षमता के साथ मुंबई के षणमुखानंद सभागार में दशहरा रैली का आयोजन होगा। आरएसएस का आज वार्षिक विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम को सुबह 7:30 बजे संबोधित करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कर्नाटक के मंदिरों में कोरोना से निपटने के लिए आज विजयादशमी के मौके पर होगी विशेष पूजा का आयोजन। महामारी खत्म करने के लिए देवी चामुंडेश्वरी की होगी आराधना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में महानवमी के मौके पर भद्रकाली की पूजा। कश्मीरी पंडितों ने विशेष आरती कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में प्रदूषण के खतरे के चलते सार्वजनिक जगहों पर प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने लगाया प्रतिबंध। कोयले की कमी से बिजली किल्लत पर राहत की खबर। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा बिजली उत्पादन में जो 11,000 मेगावाट की कमी आई थी वो घटकर अब आधी हो गई। पावर प्लांट्स में कोयले की कमी को दूर करने के लिए रेलवे ने कमर कसी। कोल रैक को बिना रोक टोक चलाने के लिए अलग से आदेश जारी किए गए। रेलवे इन दिनों सामान्य से 3 गुना कोल रैक चला रहा है। दिल्ली में सिद्धू ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात की। बोले पार्टी हाईकमान तक पहुंचाए पंजाब से जुड़े मुद्दे। आज इस्तीफा वापस लेने का कर सकते हैं ऐलान। सिद्धू के साथ बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति से काम करे। हर चीज की प्रक्रिया होती है, एक दिन में स्थिति साफ हो जाएगी। पंजाब के सीएम चन्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। बेटे और बहू के साथ अमरिंदर से लिया आशीर्वाद। बोले मुलाकात निजी, इसका सियासी मतलब न निकालें। और कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सीएम केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी। सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा के आयोजन की इजाजत देने की मांग की। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। अयोध्या में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना। खुद को अंगद और अरविंद केजरीवाल को रावण बताया। कहा यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में छठ पूजा पर रोक नहीं है तो दिल्ली में क्यों।
बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर राजनीतिक गरमाई। पंजाब में राजभवन के बाहर अकाली दल ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस बोली राज्यों के अधिकार पर हमला। बीजेपी ने कहा सुरक्षा पर न हो राजनीति। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर कैप्टन अमरिंदर के बयान पर पंजाब सरकार में मंत्री परगट सिंह ने जताई आपत्ति। कहा कैप्टन बीजेपी के साथ हैं। बीएसएफ के आईजी सोलोमन यशमिन से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। बोले राज्यों के अधिकारों में कोई अतिक्रमण नहीं, राज्य पुलिस के सहयोग से ही बीएसएफ अपनी ड्यूटी करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे पर आज शस्त्र पूजा के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनी 7 नई रक्षा कंपनियों को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी भी दोपहर 12 बजे वर्चुअली शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर बन रही सेला सुरंग का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा बीआरओ की उपलब्धियां दुनिया में अध्ययन करने का विषय। एबीपी न्यूज से बातचीत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी का दावा। एलएसी पर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में चीन की बराबरी कर ली है। एलएसी पर सड़क, पुल और टनल निर्माण में कोई खास अंतर नहीं है। भारतीय और अमेरिकी सेना का आज से अलास्का में 15 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू होगा। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ाने पर जोर। और आइए कुछ और खबरों पर आपको अपडेट्स दे देते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू के पुंछ में फिर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई। एक जेसीओ और एक जवान के घायल होने की खबर। 11 अक्टूबर को इसी इलाके में 5 जवान हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में बरामद किया गया गोला बारूद। जब्त हथियारों में AK-47 राइफल और चीनी ग्रेनेड शामिल। दिल्ली में 15 साल से छिपे आतंकी अशरफ का पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा। दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट में शामिल एक और पाकिस्तानी आतंकी गुलाम सरवर था, जो अब तक फरार है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के नेता संजय टीकू की एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ी मांग। कहा सरकार के जुमे के लिए नजरबंद हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक को रिहा करें, ताकि वो अल्पसंख्यकों की हत्या का विरोध जताएं। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे सूरत के बॉयज हॉस्टल के पहले चरण का करेंगे शिलान्यास। ये छात्रावास सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की तरफ से बनाया जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारी और मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी। गृह जिले में तैनात चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव से पहले गोवा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की नींव रखी। जनसभा में बोले देश की सीमाओं पर हमला नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। 20 अक्टूबर को पीएम के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा हमने बनवाया है, लेकिन दूसरे के काम पर अपना नाम लगाने की बीजेपी की नई संस्कृति है। महानवमी के दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ट्वीट पर सियासत तेज। बीजेपी बोली अखिलेश को रामनवमी और महानवमी में अंतर नहीं पता। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। ट्विटर पर लिखा आजमगढ़ के सांसद के तौर पर लिखा गुमशुदा की तलाश। यूपी के सैफई में शिवपाल यादव ने रथ यात्रा से दिखाया दम। एसपी से गठबंधन के सवाल पर बोले चुनाव में वक्त है, कोशिश है कि गठबंधन हो जाए। आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को सामान्य बैरक में शिफ्ट किया गया। जेल में आर्यन को मिला कैदी नंबर N956। कैंटीन खर्च के लिए भेजा गया 4500 रुपए का मनी ऑर्डर। एनसीबी पर बरसे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक। बोले दामाद समीर को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाया। समीर को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची एनसीबी। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सुरक्षा बढ़ाई गई। मुंबई पुलिस पूछताछ के जल्द भेजेगी समन। वानखेड़े ने मुंबई पुलिस पर जासूसी का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड को सिविल इंजीनियर से मारपीट के आरोप में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिली। कोर्ट ने 10,000 रुपए के मुचलके पर छोड़ा। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की आज पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। कल एसआईटी ने आशीष समेत 4 आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया।
जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक जेसीओ और एक जवान घायल हो गए और इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की भी खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुठभेड़ के दौरान जेसीओ और एक जवान घायल हो गए हैं, ये खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि मेंढर में सुरक्षा बलों का जिन आतंकियों से आमना सामना हुआ, ये वही आतंकी हैं जिनसे पुंछ जिले में सोमवार को मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे। अब एक बार फिर उन्हीं आतंकियों के हमले के बाद पूरे इलाके में चौकसी अब बढ़ा दी गई है। वहीं जम्मू पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में शामिल आतंकी यहां के घने जंगलों में करीब 3 महीनों से सक्रिय हैं। तो आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसी और एक जवान के शहीद होने की अभी खबर मिल रही है। इन्हीं आतंकियों से सोमवार को भी मुठभेड़ हुई थी, ये भी जानकारी है। बता दें कि 5 जवान इसके पहले मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। हालांकि इसके बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार बढ़ा दिया गया है। ऐसे में AK-47 ग्रेनेड भी और गोला बारूद भी बड़ी संख्या में बरामद किया गया। और अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े इन दिनों फिर चर्चा में हैं, आर्यन खान केस को लेकर भी और अपनी जासूसी की शिकायत को लेकर के भी। फिलहाल उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई के एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े की नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनका आधिकारिक वाहन बदला गया है। साथ ही अब उन्हें 2 सिक्योरिटी गार्ड दिए गए हैं। पहले उन्हें सिर्फ 1 सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ था। इसके अलावा मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जासूसी मामले में एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस जल्द ही समीर वानखेड़े को समन भेज पूछताछ के लिए भी बुलाएगी। दरअसल समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी उनका पीछा कर रहे हैं और उनके मूवमेंट पर लगातार नजर रखे हैं। वानखेड़े ने आरोपों की फुटेज सौंपी है। अब आप सोचेंगे कि समीर वानखेड़े तो हिंदू हैं, तो फिर उनकी मां को क्यों दफनाया गया? दरअसल समीर के पिता मराठी थे, लेकिन उनकी मां मुस्लिम थी। समीर के पिता के परिवार वालों ने शादी के बाद उनकी मां पर कभी धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला। 2015 में समीर की मां की मौत के बाद उनका संस्कार भी मुस्लिम रीति रिवाज से ही कब्रिस्तान में दफनाकर किया गया। समीर वानखेड़े अपनी मां के बेहद करीब थे और वो करीब रोज ही उनकी कब्र पर जाते हैं। तो वहीं आज दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 7 नई रक्षा कंपनियों को लॉन्च करेंगे और पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में दोपहर करीब 12 बजे वर्चुअली शामिल होंगे। आज जिन 7 नई कंपनियों को लॉन्च किया जा रहा है, उससे क्या बदलाव होगा, समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 7 अलग अलग कंपनियों के शुभारंभ के साथ ही हथियार, गोला बारूद और सेना से जुड़ी दूसरी जरूरी चीजों के निर्माण में बदलाव का नया दौर शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा पर आज शस्त्र पूजा के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 7 नई रक्षा कंपनियों को लॉन्च करेंगे। OFB की कुल 41 फैक्ट्रियां और 70,000 कर्मचारी हैं। इन्हीं 41 फैक्ट्रियों को 7 कंपनियों में बांटा गया है। सभी फैक्ट्री और कर्मचारी अब एक बोर्ड के बजाय 7 कंपनियों यानी डिफेंस PSU से जुड़े होंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि 41 फैक्ट्रियों को कौन कौन सी 7 कंपनियों में बांटा गया है। म्यूनेशन इंडिया लिमिटेड, गोला बारूद से जुड़ी कंपनी, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड, राइफल मशीन गन तोप से जुड़ी कंपनी, आर्म्ड व्हीकल, टैंक, BMP और ट्रक से जुड़ी कंपनी, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, यूनिफॉर्म और टेंट से जुड़ी कंपनी, ऑप्टिकल लिमिटेड, ऑप्टो इलेक्ट्रिकल से जुड़ी कंपनी, यंत्र सिस्टम और लीडर्स इंडिया लिमिटेड, पैराशूट से जुड़ी कंपनी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नए बदलाव से OFB की काम करने की शैली में बदलाव आएगा। इससे कंपनियों को काम करने की स्थापना मिलने के साथ साथ काम करने में दक्षता और जवाबदेही भी तय होगी। इस कदम से OFB का फायदा बढ़ेगा और लाभदायक कंपनियां बनेंगी। इसके अलावा मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ेगा। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं नागपुर, जहां RSS के मुख्यालय पर विजयदशमी का उत्सव मनाया जा रहा है। हर साल इस मौके पर संघ प्रमुख के संबोधन पर सबकी नजर रहती है। सावरकर को लेकर उठे विवाद के बीच मोहन भागवत के भाषण पर आज सभी की निगाहें रहेंगी। कोरोना की वजह से इस बार भागवत के संबोधन में 200 स्वयंसेवक ही मौजूद रहेंगे। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसका प्रसारण रखा गया है। तो अब से कुछ देर बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन होगा। 1, 2, 3
तो देखिए, आज संघ का स्थापना दिवस के स्थापना के 96 साल हो चुके हैं और उसी कार्यक्रम को आप देख रहे हैं। विजयदशमी के दिन हर साल ये कार्यक्रम नागपुर में मनाया जाता है और सरसंघ चालक इसमें शामिल होते हैं और उनका संबोधन भी होता है। अब से कुछ ही देर में मोहन भागवत संबोधित करेंगे। तमाम वहां पर संघ के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस वक्त आप कार्यक्रम की तस्वीरें देख रहे हैं। बाकायदा वहां पर परेड की गई और 96वां स्थापना दिवस है संघ का ये, और विजयदशमी के दिन हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। यूं तो इस उत्सव की शुरुआत नवरात्र के पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन आज इसका समापन होगा और साथ ही साथ सरसंघ चालक संबोधित भी करेंगे संघ के इस पूरे कार्यक्रम को। क्या कुछ आगे की दशा दिशा होगी, किस तरीके से संघ काम करेगा, उन मुद्दों को लेकर बात होगी। देश को लेकर के भी वो अपनी बात रखेंगे। किस तरीके से तमाम चीजों पर आरएसएस का रुख रहेगा, काफी कुछ स्पष्ट होता है इनके आज के इस संबोधन से, क्योंकि हर साल सरसंघ चालक सम्मिलित होते हैं आरएसएस के इस कार्यक्रम में। हर साल स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज 96वां स्थापना दिवस है। बड़ी संख्या में इसमें, हालांकि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर वहां पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता संघ के मौजूद होते हैं और सारी बातें, क्या दिशा होगी संघ की, किस तरीके से कार्यकर्ता आगे काम करेंगे, किन किन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, उन तमाम मुद्दों का जिक्र इस मौके पर अपने भाषण में सरसंघ चालक की तरफ से किया जाता है। तो अब से कुछ ही देर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस का आज 96वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और थोड़ी ही देर में मोहन भागवत का वहां पर संबोधन होना है। आपको बता दें, नागपुर में ही आरएसएस की स्थापना की गई थी और नागपुर में ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसके पहले शस्त्र पूजा की। इस कार्यक्रम की शुरुआत शस्त्र पूजा के साथ होती है। विजयदशमी के दिन ये कार्यक्रम मनाया जाता है। पहले शस्त्र पूजा होती है, उसके बाद परेड होती है और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं मंच की। और अब से कुछ ही देर में संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए ही आज जो उनका संबोधन होगा उससे एक तरीके से दशा दिशा, किस तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ता आगे काम करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ तरीके होने चाहिए लोगों तक पहुंचने के, लोगों की समस्याओं को समझने की और उन तक पहुंचकर उनको वो बातें बताने की जो जरूरी हैं, खास करके देश के लिहाज से। इन तमाम चीजों का जिक्र होगा और जो वैश्विक मुद्दे हैं, देश के अंदर जो दूसरे मुद्दे हैं, उनको लेकर आरएसएस किस तरह से सोच रही है, उस पर क्या रुख हो सकता है, इस पर भी मोहन भागवत अपनी बात रख सकते हैं कार्यकर्ताओं के सामने। विजयदशमी पर आयोजन कार्यक्रम का और पथ संचलन इस वक्त चल रहा है। कुछ ही देर बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत भी संबोधित करेंगे संघ मुख्यालय में। विजयदशमी का ये उत्सव और इस उत्सव के उपलक्ष्य में पथ संचलन, इस वक्त तस्वीरें आपके सामने। कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया गया है। बता दें कि हर वर्ष जो फोटो और जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आते हैं, बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ता नजर आते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 200 कार्यकर्ताओं को ही अनुमति दी गई है कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा हो, ताकि गाइडलाइंस का पालन किया जा सके। सभी के चेहरे पर मास्क। कुछ बड़ी बातें आरएसएस के विजयदशमी उत्सव से जुड़ी हुई। कोरोना की वजह से सिर्फ 200 कार्यकर्ता मौजूद हैं। मोहन भागवत ने दशहरे के दिन शस्त्र पूजा की। हर साल विजयदशमी उत्सव मनाता है आरएसएस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हर वर्ष अपने संबोधन में बड़ी बातें कहते हैं और उन बातों पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं। देश में जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं, उम्मीद है कि उन मुद्दों का भी जिक्र अपनी बात में करते हुए नजर आएंगे मोहन भागवत। देश भर के सीबीएसई छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर। सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न बदल गया है। जी हां, जरूरी जानकारी है, इस खबर में देखिए ध्यान से। दो 2021-22 के लिए सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के इम्तिहान 2 टर्म में होंगे। हर टर्म में 50-50% सिलेबस कवर होंगे। पहले टर्म का इम्तिहान दिसंबर 2021 में होगा, जबकि दूसरे टर्म का 2022 के मार्च अप्रैल में। ये भी जानना अहम है कि पहले टर्म का इम्तिहान ऑफलाइन होगा और इसमें 90 मिनट का ऑब्जेक्टिव इम्तिहान होगा। वहीं दूसरे टर्म के इम्तिहान सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। अब दोनों टर्म के इम्तिहानों को और बारीकी से समझिए कि किस टर्म में किन विषयों को कवर किया जाएगा। सभी सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग प्रमुख विषय का होगा, जबकि दूसरा छोटे विषय का। पहले छोटे विषय के इम्तिहान होंगे, फिर प्रमुख विषय के। 12वीं में 114 और 10वीं में 75 विषयों का इम्तिहान होगा।
एक दिन में 1 से अधिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई के अनुसार 18 अक्टूबर को परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को सेमेस्टर सिस्टम में बांटा गया है। वैसे ये भी कहा गया है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इम्तिहानों का आयोजन होगा। जम्मू के पुंछ में फिर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई। एक जेसीओ और एक जवान के घायल होने की खबर। 11 अक्टूबर को इसी इलाके में 5 जवान शहीद हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा पर आज शस्त्र पूजा के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनी 7 नई रक्षा कंपनियों को लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी भी दोपहर 12 बजे वर्चुअली शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर बन रही सेला सुरंग का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, बीआरओ की उपलब्धियां दुनिया में अध्ययन करने का विषय। भारतीय और अमेरिकी सेना का आज से अलास्का में 15 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू होगा। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ाने पर जोर। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे सूरत के बॉयज हॉस्टल के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। ये छात्रावास सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की तरफ से बनाया जा रहा है। और आइए अब रुख करते हैं राजनीति की खबरों का। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारी और मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। गृह जिले में तैनात चुनाव से जुड़े अधिकारियों के तबादले के भी निर्देश दिए। किसान आंदोलन के बीच आज से यूपी में बीजेपी का किसान चौपाल। 30 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी 56,000 ग्राम पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन होगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मिशन यूपी। इस महीने 4 सभाएं करेंगे ओवैसी। 17 से 31 अक्टूबर तक गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली। 20 अक्टूबर को पीएम के कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। कहा, हमने बनवाया लेकिन दूसरे के काम पर अपना नाम लगाने की बीजेपी की नई संस्कृति है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। ट्विटर पर आजमगढ़ के सांसद के तौर पर लिखा, गुमशुदा की तलाश। चलिए, कुछ खबरों पर विवाद भी है, ऐसी कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। आरजेडी के बाहुबली नेता रामा सिंह ने फिर तेज प्रताप को छेड़ा। कहा, आरजेडी बड़ी पार्टी है, वो रहे या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले शिवानंद तिवारी ने कहा था कि तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर राजनीति गरमाई। पंजाब में राजभवन के बाहर अकाली दल ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस बोली, राज्यों के अधिकार पर हमला। बीजेपी ने कहा, सुरक्षा पर न हो राजनीति। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सीएम केजरीवाल ने एलजी अनिल बेजल को चिट्ठी लिखी। सार्वजनिक जगह पर छठ पूजा के आयोजन की इजाजत देने की मांग की। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर कैप्टन अमरिंदर के बयान पर पंजाब सरकार में मंत्री परगट सिंह ने जताई आपत्ति। कहा, कैप्टन बीजेपी के साथ है। बीएसएफ के आईजी सोलोमन यश मिंज से एबीपी न्यूज ने की खास बातचीत। बोले, राज्यों के अधिकारों में कोई अतिक्रमण नहीं है। राज्य पुलिस के सहयोग से ही बीएसएफ अपनी ड्यूटी करती है। और अब दशहरा से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। दशहरा पर आज सीएम योगी सुबह 9 बजे गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। शाम को रामलीला मैदान में भगवान श्रीराम का राजतिलक करेंगे। कल महानवमी के मौके पर किया कन्या पूजन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दशहरा कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाल किला मैदान में लवकुश रामलीला के दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित। कोरोना की वजह से शिवसेना शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित नहीं करेगी। 50% क्षमता के साथ मुंबई के सभागार में दशहरा रैली का आयोजन होगा। कर्नाटक के मंदिरों में कोरोना से निपटने के लिए आज विजयादशमी के मौके पर होगी विशेष पूजा का आयोजन। महामारी खत्म करने के लिए देवी चामुंडेश्वरी की होगी आराधना। में एक जेसीओ के शहीद होने की खबर मिल रही है। आर्मी के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। 11 अक्टूबर से यह ऑपरेशन जारी है। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अजय बास्टू का, फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अजय, पूरा अपडेट क्या है?
देखिए 11 अक्टूबर यानी सोमवार को जम्मू के जो डेरा की गली है वहां पर सेना को एक सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद वहां पर ऑपरेशन चलाया गया और इस ऑपरेशन में सोमवार को 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे। लेकिन तब से लेकर अब तक आर्मी ने ऑपरेशन कॉल ऑफ नहीं किया है और वहां पर जो आतंकी छिपे हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। कल यानी कि गुरुवार शाम को आतंकियों ने फिर एक बार कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में और दोनों तरफ से फायरिंग हुई थी। बताया ये जा रहा है कि जो आतंकी है वो किसी पहाड़ी पर छुपे हैं, उन्होंने लगातार वहां पर सर्च टीम्स पर फायरिंग की है और इस फायरिंग में एक जेसीओ के शहीद होने की खबर है और 2 अन्य जो जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और उसके बाद लगातार कल रात तक ये ऑपरेशन चलता रहा। अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। हालांकि फिलहाल अभी फायरिंग बंद है, लेकिन जो सुरक्षा बल है वो उस इलाके को खंगाल रहे हैं, जो कि बिम्बर गली का इलाका बताया जा रहा है जहां से ये फायरिंग हुई थी। तो अब दुखद खबर इसमें यह आ रही है कि एक जेसीओ के शहीद होने की खबर है और 2 लोग घायल हैं। तो अब तक इस ऑपरेशन में कुल 6 जवान जो हैं उनकी शहादत हुई है और 2 जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका राजौरी में इलाज चल रहा है। आदर्श जी अजय, बहुत धन्यवाद आपका। जानकारी के लिए कोई अपडेट होगा आपका रुख करेंगे। फिलहाल धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।